नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत करते हैं आपके प्यारे YouTube चैनल अभी क्लास 0.1 में। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 के हिंदी का बहुत ही प्यारा टॉपिक जो कि है सवैया। सवैया के रचयिता श्री रसखान जी हैं। इस सवैये में रसखान जी अपने मन के भावनाओं को प्रकट करते हैं और वह अपने आने वाले जन्म के बारे में बोलते हैं कि मेरा आने वाला जन्म यदि मनुष्य के रूप में होता है तो उसको कहाँ पे दिया जाए, यदि पत्थर के रूप में होता है तो वो पत्थर किस पहाड़ का पत्थर होना चाहिए, इसके बारे में रसखान जी इस सवैये में बोलते हैं या लिखते हैं। तो इस सवैये में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण सवैये के पद को लाए हैं जो कि आपके एग्जाम में सीधे सीधे आते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस सवैये में रसखान जी क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, पहले हम एक एक शब्द का अर्थ बताएंगे, उसके बाद पूरे पद्यांश का अर्थ आप लोगों को समझा देंगे, एकदम कहानी की तरह समझा देंगे, जिससे कि आप लोग अगर यदि एग्जाम में इसकी व्याख्या लिख रहे हैं तो कोई भी कठिनाई महसूस नहीं होगी। तो आइए देखते हैं हम लोग पहले। मानुष हो तो वही रस खानी बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरा चरो नित नंद की धेनु माझारन। पाहन हो तो वही गिर को, अरे पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डालन। यानी रसखान जी कहते हैं कि हे प्रभु, यानी मेरा यदि अगला जन्म मनुष्य योनि से होता है, यानी मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में मिलता है, तो मुझे उस जगह का मनुष्य बनाइएगा। कहाँ का मनुष्य बनाइएगा? ब्रज या गोकुल के मनुष्य के रूप में जन्म दीजिएगा, जिससे कि मैं उन गोकुल या ब्रज के ग्वाल बालों के संग रह सकूं। उसके बाद क्या कहते हैं, यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिलेगा, ये मान लीजिए मनुष्य योनि में जन्म ना दिए और पशु योनि में जन्म दिए, तो मुझे कहाँ का पशु बनाइएगा। इसमें रसखान जी कहते हैं जो पशु हो तो कहाँ बसु में, यानी रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे पशु के रूप में जन्म देते हैं, लेकिन मुझे अगला जन्म के बारे में कोई बस नहीं है कि मुझे अगला जन्म मनुष्य के रूप में ही दीजिए या तो पशु के रूप में ही मिल सकता है, उनका कोई बस नहीं चलेगा इस पे। लेकिन यदि मुझे आप पशु के रूप में जन्म देते हैं, अगला जन्म मेरा पशु के रूप में होता है, तो मेरी उसमें भी एक इच्छा है कि मुझे कहाँ का पशु बनाइएगा। नंद बाबा की गायें जहाँ पे चरती हैं वहाँ का पशु बनाइएगा। मैं उन गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, हो तो कहाँ बसु मेरू, यानी आप मुझे पशु के रूप में यदि जन्म देते हैं, अगला जन्म मेरा पशु के रूप में होता है, तो मेरा कोई बस नहीं है इसमें कि आप किस रूप में जन्म दे दे। लेकिन यदि आप पशु के रूप में जन्म देते हैं तो मेरा एक और भी मन है, जो कि मैं नंद बाबा के धेनुमीस क्या होता है? गाय। मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूं। आगे देखिए रसखान जी क्या कहते हैं, पाहन हो तो वही गिरी को, जो पाहन मीस क्या होता है? पाहन मीस होता है पत्थर। गिरी मीस क्या होता है? गिरी मीस होता है पर्वत। धैर्यो मीस धरना या धारण करना। छत्र मीस होता है छाता। पुरंदर मीस इंद्र और धारण। यानी यदि मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिलता है, यानी मेरा अगला जन्म जो है वो पत्थर के रूप में होता है, तो मुझे उसी पहाड़ का पत्थर बनाइएगा। किस पहाड़ का? जिसको आप उंगली पे उठा के इंद्र जी के घमंड को चकना चूर कर दिए थे। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। यदि मेरा जन्म, खग मीस क्या होता है? खग मीस होता है पक्षी माने चिड़िया होता है। बसेरो मीस बसेर करना। कलिंदी मीस नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी। कदम की डारन, यानी यदि मुझे अगला जन्म पंछी के रूप में मिलता है, तो मुझे उसी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पे बैठने का अवसर प्राप्त हो। यानी इसमें रसखान जी कहते हैं, अब सीधे सीधे एक बार हम लोग इसका व्याख्या देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग एग्जाम में यदि इसकी व्याख्या करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहले लाइन का अर्थ समझते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। यदि रसखान जी कहते हैं यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य योनि में मिलता है तो मुझे उस जगह का मनुष्य बनना अच्छा लगेगा जहाँ पे ब्रज वालों और गोकुल वालों के साथ मुझे रहने का मौका मिले।
जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरा, चरो नित नंद की धेनु मझारन। यानी यदि मुझे अगला जन्म पशु के रूप में मिलता है, मेरा इस पर कोई बस नहीं है कि मुझे अगला जन्म किस रूप में मिल जाए, लेकिन मेरा अगला जन्म यदि पशु के रूप में मिलता है तो मुझे उसमें भी एक आशा है कि मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो मही गिरी को जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। यदि मुझे पत्थर के रूप में अगला जन्म मिलता है तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना चाहूँगा जिसको धारण करके श्री कृष्ण जी ने इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर दिया था। जो खग हो तो बसेरो करो मेली कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। यानी यदि मुझे पंछी के रूप में जन्म मिलता है तो मैं उसी यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ पे बसेर करना चाहता हूँ जहाँ पे श्री कृष्ण जी बैठ के अपनी गायों को चराया करते थे। तो आशा करते हैं आपसे कि इस सवैये की व्याख्या आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं हम लोग इसकी व्याख्या। इसमें देखिए रसखान जी कहते हैं कि यदि मुझे आगामी जन्म में मनुष्य योनि मिले तो, यानी मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो मैं वही मनुष्य बनूं जिसे ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहने का अवसर मिले। यानी मैं मनुष्य अगर बनता हूं तो मेरी एक इच्छा है कि मैं ब्रज वाले और गोकुल के ग्वाल वालों के साथ रहने का मौका मिले। आगामी जन्म पर मेरा कोई वश नहीं है, मुझे अपने अगले जन्म में कोई वश नहीं है कि भगवान जो है वो किस रूप में मुझे इस धरती पे भेज दें। ईश्वर जैसी योनि चाहेगा देगा, इसलिए यदि मुझे पशु योनि मिले तो मेरा जन्म ब्रज या गोकुल में ही हो। यानी पशु के रूप में मिलता है तो भी ब्रज या गोकुल में हो, ताकि मुझे नित्य यानी डेली नंद की गायों के मध्य विचरण यानी चरने करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। यदि मुझे पत्थर योनि में जन्म मिले, यानी अगला जन्म मुझे पत्थर बना दे, यदि ईश्वर जो है वो अगले जन्म में मुझे पत्थर का रूप दे दें तो मैं उसी पर्वत का एक भाग बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र का गर्व नष्ट करने के लिए अपने हाथ पर छाते के भांति उठा लिया था। इंद्र जी को उनका जो घमंड था उसको चकनाचूर करने के लिए श्री कृष्ण जी ने जो गोवर्धन पर्वत था उसको क्या किया था, अपने उंगली पे उठा लिया था। तो मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा। आगे देखिए, यदि मुझे पंछी योनि में जन्म मिले तो मैं ब्रज में ही जन्म पाऊं, ताकि मैं यमुना के तट पर खड़े हुए कदम्ब वृक्ष की डालियों में निवास कर सकूं, जहां पे श्री कृष्ण जी बैठ के अपनी गायों को चराया करते थे। तो आइए इसमें सवैया का जो है पहला व्याख्या तो हम लोग पढ़ चुके पहले पाद्यांश का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अब दूसरा पाद्यांश का भी व्याख्या बहुत ही आसानी से हम लोग पढ़ते हैं। सवैये के इस अंग में रसखान जी ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के बारे में, बाल स्वरूप के सुंदरता के बारे में वर्णन करते हुए कहा है वह एक गोपी के माध्यम से अपने मन के भावनाओं को व्यक्त करते हैं। देखिए यहाँ पे रसखान जी क्या कहते हैं, धूरी भरी अति शोभत श्यामु जतसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजानी बाजती पीली कचोटी, वाछवी को रस खान बिलोकत, अरे वाछवी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटी, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सोले गयो माखन रोटी। यहाँ देखिए रसखान जी कहते हैं कि हे सखी, वो एक सखी के माध्यम से बोलते हैं कि एक गोपी जो है वो दूसरे गोपी को अपने श्री कृष्ण जी की सुंदरता के बारे में बोल रही है। क्या कह रही है, यहाँ पे देखिए, धूरी मीन्स धूल, भरे अति श्यामुज यानी धूल से सने हुए श्री कृष्ण जी, तैसी बनी सिर सुंदर शोभित, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, शोभत अति शोभित मीन्स अच्छे लग रहे हैं। यानी श्री कृष्ण जी धूल में सने हुए बहुत ही अच्छे सुशोभित हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और वैसे ही उनके सिर की चोटी जो है वो उनकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही है। खेलत खात फिरत अगना पग पैजानी बाजत पीड़ित कचोटी, यानी खेलत खात फिरत अगना, वह माखन रोटी खाते हुए अपने आंगन में इधर से उधर दौड़ रहे हैं, और पग पैजानी यानी उनके पैरों में, पैजन मीन्स पायल, बाजती उनके पैरों में पायल की आवाज गूंज रही है, और पीरी कचोटी यानी
पीली लंगोट यानी वो पीली लंगोट को पहने हुए हैं। इसमें रसखान जी कहते हैं कि एक गोपी दूसरे गोपी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए बोलती है, बाल स्वरूप की सुंदरता का वर्णन करते हुए बोलती है कि धूल में सने हुए श्री कृष्ण जी बहुत ही अत्यधिक शोभामान लग रहे हैं और उनकी शोभा को उनके सिर की चोटी जो है वो और भी बढ़ा रही है। उसके बाद खेलत खात फिरत अगना, वह अपने आंगन में माखन रोटी खाते हुए इधर से उधर घूम रहे हैं और उनके पैरों में जो है वो पायल है और बाजत पीली कचोटी और वो पीली धोती पहने हुए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे लोग, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वह छवि को रस खाना बिलोकत, यानी उस समय के दृश्य को कौन बताता है? रसखान जी बताते हैं। क्या करते हैं? वारत काम कला निज कोटि, वारत मीन्स न्यूछावर करना, काम मीन्स कामदेव को बोलते हैं। सुंदरता का देवता किसको बोलते हैं? कामदेव जी को। यानी उनकी सुंदरता को देखकर कामदेव जी भी अपनी सारी मनोभावना को उनके ऊपर न्यूछावर कर दे रहे हैं। सारी कला निज कोटि और करोड़ों कोटि अपनी कलाओं को श्री कृष्ण जी के ऊपर न्यूछावर कर दे रहे हैं। काग के भाग बड़े सजनी, यानी हे सखी, उस कौवे के भाग्य को देखो जो श्री कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ जा रहा है। यानी काग मीन्स क्या होता है? काग मीन्स होता है कौवा, भाग बड़े सजनी हरि, सजनी मीन्स सखी, हे सखी उस कौवे के भाग्य तो देखो, हरि हाथों से ले गए वो माखन रोटी, वो श्री कृष्ण के हाथों से जो माखन रोटी श्री कृष्ण जी खाते हुए अपने आंगन में इधर से उधर चहलकदमी कर रहे हैं, उनके हाथ से जो माखन रोटी है वो लेके उड़ जाया। उस कौवे के जो भाग्य है वो बहुत ही अधिक जो है वो अच्छे हैं, जो कि श्री कृष्ण के हाथों वाले माखन रोटी को वो अपना भोजन बना ले रहा है। तो इसमें एक बार इसकी पूरी अच्छे से कहानी की तरह हम लोग इसकी व्याख्या को समझ लेते हैं कि एग्जाम में अगर हम लोग इसकी व्याख्या कर रहे हैं तो हमको कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सूरदास जी कहते हैं धूरी भरे अति शोभित श्यामुजत शिवानी सिर सुंदर चोटी। यहाँ पे श्री रसखान जी कहते हैं कि धूल से सने हुए श्री कृष्ण जी अपने बहुत ही अधिक शोभामान लग रहे हैं और उनकी शोभा को बढ़ा रहा है। उनके सिर पे चोटी बनी हुई है वो उनके शोभा को और भी बढ़ा दे रही है। खेलत खात फिर अंगना पग पैजानी बाजत पीरी का छोटी, और वो खेलते हुए खाते हुए माखन रोटी खाते हुए अपने आंगन में खेल रहे हैं। वो उनको देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। वो उनके पैरों में जो पायल है उनकी आवाज़ और वो पीली लंगोट धारण किए हुए हैं। छवि को रस खाना बिलोकत वारत काम कला निज कोटि, उस छवि को, उस समय के दृश्य को रसखान जी बताते हैं। उस समय के दृश्य को रसखान जी उसका वर्णन करते हैं कि वह उस समय के दृश्य को देखकर कामदेव भी अपनी पूरी कलाओं को, करोड़ों कलाओं को श्री कृष्ण जी के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी, और गोपियाँ कहती हैं कि हे सखी उस कौवे के भाग्य तो देखो जो श्री कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी लेकर उड़ गया। यानी वह कौवा बहुत ही भाग्यशाली है जो श्री कृष्ण जी के हाथों से माखन रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसे। तो इसमें जो रसखान जी हैं वो श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप के बारे में, बाल स्वरूप के सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। तो आइए इसकी हम लोग एक बार व्याख्या देख लेते हैं अच्छे से। इसमें देखिए, कोई गोपी अपनी सखी से श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि धूल से सने हुए शरीर वाले श्री कृष्ण अत्यंत शोभामान थे। ऐसी ही शोभा से युक्त उनके सिर की चोटी बनी हुई थी। वे खेलते हुए और माखन रोटी खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे थे। यानी माखन रोटी खाते हुए अपने आंगन में घूम रहे थे। उनके पैरों की पैजनी यानी पायल, उनके पैरों की पायल बज रही थी। वे पीली लंगोट पहने हुए थे। यहाँ पे गोपियाँ उनके बारे में बताती हैं कि वह पीली जो लंगोट है उसको धारण किए हुए हैं, पैरों में पायल पहने हुए हैं। उनकी उस समय की शोभा को देखकर कामदेव भी अपनी करोड़ों सुंदरताओं को उन पर न्यौछावर कर रहा है।
हे सखी, यानी वो जो गोपियां हैं वो दूसरे से कहती हैं हे सखी, उस कौवे का बहुत बड़ा सौभाग्य है, यानी उस कौवे का सौभाग्य तो देखो जो श्री कृष्ण के हाथ से माखन रोटी झपट कर उड़ गया, यानी वो कौवा जो है बहुत ही भाग्यशाली है जिसे प्रभु श्री कृष्ण के हाथों की से माखन रोटी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यानी हम लोग सौभाग्य उस कौवे की जगह पे होते तो हम लोग भी अपने आप को भाग्यशाली मानते। तो आइए इसमें अब देखते हैं, ये सवैये का तीसरा अंग है जो कि आप लोग के एग्जाम में आने की इसकी भी संभावना बनी रहती है। तो आइए इसको भी एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं जिससे कि आप लोग का एग्जाम में सवैये से आने वाला एक भी पाठ्यांश छूटेगा नहीं। तो आइए देखते हैं इसमें कि रसखान जी क्या कहते हैं। इसमें श्री कृष्ण जी के बचपन की सुंदरता के बारे में ही वर्णन किया गया है, लेकिन इसमें उनकी माता जसोमती मैया, जसोदा मैया और श्री कृष्ण जी के बीच के प्रेम को भी दर्शाया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें, आजू गई होती भोर ही हो रस खान रही कही नंदन के भवन, वाको जियो जुग लाख करो जसोमती को सुख जात कहो नाही, तेल लगाई लगाई के अंगन भह बनाए ढिठो नहीं, डाली हमेल निहार निहारत बारत जो चुचुकारत छो नहीं। इसमें एक गोपी रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के प्रेम में डूबी हुई एक गोपी उनके बाल स्वरूप के बारे में बातें दूसरे गोपी को बता रही है कि मैं आजू गई होती भोरा ही हो। भोरा ही मीन्स क्या होता है, सुबह यानी प्रातः काल एक गोपी जो दूसरे गोपी से बोल रही है कि मैं आज श्री कृष्ण जी को देखने सुबह ही नंद बाबा के घर, भवना ही मीन्स क्या होता है घर, यानी मैं आज सुबह ही नंद बाबा जी के घर गई थी और बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं, और उनके बेटे श्री कृष्ण जी को देखने के बाद मुझे बहुत ही सुख मिला है। और बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं, यानी उनका लाल मैं ये कामना करती हूँ कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो लाखों करोड़ों सालों तक जीवित रहें और जसोमती मैया के जो सुख की अनुभूति हो रही है उनके पुत्र श्री कृष्ण जी से वो खत्म होने का नाम ही ना ले, और वह उनको बहुत ही सुख का अनुभव हो रहा है। जसोमती मैया को वो सुबह गई थी तो उस समय जो यशोदा माता है वो श्री कृष्ण जी को तेल से मालिश कर रही थी। उस समय एक गोपी जो है वो कहती है कि तेल लगाई लगाई के अंगन भौह बनाए ढिठो नहीं, यानी जो यशोदा जी है वो श्री कृष्ण जी की सुंदरता को बढ़ा रही हैं और तेल से उनकी मालिश कर रही हैं और उनकी भौहें बना रही हैं, और भौहें बनाने के बाद उनको श्री कृष्ण जी को नजर ना लग जाए उसके लिए उनको एक काला टीका लगा रही है। ढिठौना में होता है काला टीका, यानी बच्चों को जिस प्रकार एक बच्चे की मालिश करने के बाद काला टीका लगा दिया जाता है जिससे कि उसको नजर ना लगे, उसी प्रकार यशोदा माता श्री कृष्ण जी की सुंदरता को बढ़ाने के लिए मालिश करने के बाद उनके माथे पे एक बहुत ही अच्छा टीका लगा देती है जिससे कि उनको नजर ना लगे। यहाँ पे देखिए, डाल ही हमेला निहारत बारत जो चुचुकारत छो नहीं, और जो यशोदा जी हैं वो श्री कृष्ण जी को पूरी तरह से सजाने के बाद उनके गले में हार डालती हैं और उनको बहुत ही प्यार से पुचकारती है या खिलाती है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को सजाने के बाद बहुत ही प्यार से दुलार से खिलाती है, उसी प्रकार यशोदा जी अपने बेटे श्री कृष्ण जी को ही पुचकार रही है। उसी दृश्य को एक गोपी देखती है, वो आके दूसरे से कहती है, क्या कहती है यहाँ पे एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि एक गोपी जो है वो नंद बाबा के घर सुबह ही गई, यानी आजू गई होती भोरा ही हो रस खाना रही कही नंद के भवन। एक गोपी कहती है मैं आज सुबह ही नंद बाबा के घर गई थी, उनका बच्चा जो श्री कृष्ण जी हैं बाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती, बाको जियो जुग लाख करोड़, यानी उनके बेटे श्री कृष्ण जी लाखों करोड़ों वर्ष तक जीवित रहे, यानी उनका जो नाम है वो चलता रहे। जसोमती को सुख जातक कहो नहीं, और जो यशोदा जी हैं उनको ऐसे बालक के रूप में श्री कृष्ण जी प्राप्त हुए हैं, उनके भी भाग्य बहुत ही
बहुत ही अधिक है, बहुत ही अधिक अच्छे हैं, जिससे कि उनको श्री कृष्ण जैसा पुत्र प्राप्त हुआ है। उनका भी सुख जो है उसकी कोई सीमा नहीं है। तेल लगाई लगाई के अंगन भौह बनाई बनाई ढिठो नहीं। और वह जो यशोदा जी है वो सुबह सुबह ही मैं गई थी, देखी हूँ कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनको तेल लगा के उनकी भौहों को सुंदर कर रही थी और उनको नज़र से बचाने के लिए उनके माथे पे एक काला टीका लगा रही थी। डाली हमेला निहार निहारत, उनके गले में जब पूरी सजावट करने, पूरी श्रृंगार करने के बाद श्री कृष्ण जी का श्रृंगार पूर्ण होने के बाद उनकी माता जो है उनके गले में सोने का हार डालती है। पहले के राजा महाराजा के पुत्र को गले में हार बचपन से ही रहता था, तो वो उनके गले में हार डालती है और बारत ज्यों चुचुकारत छो नहीं, और उनको बहुत ही प्यार से पुचकारती हैं और खिलाती हैं। तो आशा करते हैं इस जो सवैया है इसकी व्याख्या आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। इसमें देखिए, एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मन मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी, यानी सुबह सुबह ही मैं नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युग तक जीवित रहे, यानी उनकी कभी उनका नाम खत्म ना हो। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता है, यानी वो बहुत सुख का अनुभव कर रही है, उनको बहुत सुख मिला है ऐसा पुत्र पाकर, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। सुबह सुबह मैं गई थी तो वह देखी हूँ कि वह अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाकर आंखों में काजल लगा रही थी। उन्होंने उनकी सुंदर सी भौहें सवार कर बुरी नज़र से बचाने के लिए माथे पर टीका ढिठौना लगा दिया था। वे उन्हें गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्योछावर कर रही थी और प्रेमावेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। जैसे एक माता अपने पुत्र को खिलाती है, उसी प्रकार यशोदा जी जो है वो श्री कृष्ण जी को खिला रही थी। तो आशा करते हैं ये सवैये से आने वाला एक भी पाद्यांश आप लोग को छूटेगा नहीं। एग्जाम में अगर आ जाता है तो आप लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे ही हिंदी की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस क्लास को लाइक करें। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।